हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू स्टाइल गोपिका। और आज मैं आपके लिए एक छोटा सा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप लेकर आई हूँ आपके बिज़नेस के लिए। जब भी आप अपनी शॉप ओपन करते हैं या अपने नए बिज़नेस की शुरुआत के लिए बढ़ते हैं आगे, तो अपने कस्टमर्स को किस तरह से हैंडल करना है वो हमें हमेशा कंफ्यूज करता है। हम कैसे उनसे बात करें, कैसे कम्युनिकेट करें, क्या उन्हें ऑफर्स जो हैं वो दिए जाएं, क्या प्रमोशनल टेक्निक्स हैं जो हमें यूज़ करनी चाहिए ताकि हम उन्हें अट्रैक्ट कर पाएँ। तो मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट 3 पॉइंट्स आपके लिए लेकर आई हूँ, जिनको अगर आप जिन पर फोकस करेंगे तो शायद आपकी मुश्किलें काफ़ी हद तक आसान हो सकती हैं। तो उसमें पहला पॉइंट है आपकी स्माइल। आपका फेस ही आपका जो प्रोडक्ट है उसे आगे फॉरवर्ड करने के लिए सबसे ज़्यादा काम आएगा। उसमें आपकी स्माइल सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। जब भी आप अपने कस्टमर को ग्रीट करते हैं या पहली बार अपने कस्टमर से मिलते हैं, अगर आप किसी भी कस्टमर से मुस्कुरा कर बात करेंगे या फिर जब भी उनसे बात करेंगे, पहली बार उनसे मिलेंगे, तो आप अगर उनको स्माइल कर कर और उन्हें वेलकम करते हैं तो कस्टमर का एक अपने आप जुड़ाव आपके प्रोडक्ट से तो बाद में होगा, लेकिन कहीं ना कहीं एज अ शॉपकीपर आपसे कहीं ना कहीं उसका जुड़ाव ज़रूर होगा। एक ट्रस्ट डेवलप होगा। वो आपकी शॉप से कुछ भी लेने से पहले ये भरोसा करने लगेगा कि आप उसे गलत चीज़ नहीं देंगे, या अगर आप उसे कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो वो उस पर ट्रस्ट आपके बेसिस पर करेगा। उसे ये बिलीव रहेगा कि आप उसे ट्रस्टवर्थी चीज़ दे रहे हैं। तो आपकी स्माइल एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है प्रोडक्ट को सेल करते टाइम या फिर कस्टमर से कम्युनिकेट करते टाइम, जब वो पहली बार आपकी शॉप पर विजिट कर रहा है। सेकंड स्टेप है आपका उससे बात करने का तरीका। अगर आप अपने कस्टमर को नाम लेकर या फिर उनको सर या मैम कहकर बुलाते हैं तो एक अच्छा इम्प्रेशन उससे क्रिएट होगा, बजाय कि आप उसको आंटी जी या अंकल जी या बहन जी या भैया जी कहकर बुलाएंगे। तो उसकी जगह अगर आप किसी भी को भी, आप खुद भी सोचिए, अगर आप कहीं किसी भी शॉप पर जाते हैं या कोई भी पर्सन जनरली भी अगर हमारा नाम लेकर हमें संबोधित करता है, हमारा नाम लेकर हमें ग्रीट करता है, तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है अपना नाम किसी और के मुंह से सुनना। तो वही फैक्टर कहीं ना कहीं इस जगह भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके लिए। अगर आप किसी भी कस्टमर को उनका नाम लेकर या फिर उन्हें सर या मैम कहकर बुलाएंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा, उससे एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होगा, एक प्रोफेशनल फीलिंग आएगी उनको आपके प्रति कि हाँ, ये शॉपकीपर प्रोफेशनल है, अपने काम को लेकर डेडिकेटेड है और इसे अच्छे से कस्टमर्स को ग्रीट करना आता है। थर्ड पॉइंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जनरली जब आप अपना नया शॉप ओपन करते हैं तो कई बार ऐसा होता है, कई सब तरह के कस्टमर्स आपकी शॉप पर आते हैं। कुछ कस्टमर्स इस तरह के होते हैं जो आपसे उधार में सामान लेकर चले जाते हैं, बोलते हैं आज दे देंगे, कल दे देंगे, या फिर अभी हमारे पास नहीं है तो आप प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज कीजिए। तो उस सिचुएशन में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अगर वो आपकी शॉप से कुछ भी सामान लेकर आ जाता है कस्टमर, तो आप उसे उसी टाइम नोट कीजिए अपने पास। अगर उसने उधार लिया है, आप उसी की आंखों के सामने उसे नोट कीजिए और ध्यान में रखिए एज अ रिमाइंडर कि हाँ, मुझे इससे ये अमाउंट लेना है, ताकि वो चीज़ कस्टमर के माइंड में भी रहेगी और आपके माइंड में भी रहेगी। सेकेंड थिंग, अगर इन केस अमाउंट बहुत नेग्लिजिबल है, 10 to 20 रुपीज़ है या 50 रुपीज़ मैक्सिमम है, तो उस छोटे से अमाउंट के लिए रिक्वेस्ट है कि आप अपना कस्टमर के साथ जो रिलेशनशिप है उसे ख़राब ना करें। बार बार उससे उस चीज़ को मांग कर आप अपने रिलेशन्स को ख़राब ना करें। उससे कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू कम हो रही है, कस्टमर्स का तो वैल्यू डिग्रेड हो रही है, लेकिन एज अ
शॉपकीपर एज अ प्रोफेशनल बिजनेसमैन या एज अ बिजनेस वुमन आपकी इमेज कम हो रही है। अगर आप 10-20 रुपए के लिए बार बार उनसे आर्ग्यू करेंगे या बार बार उनसे मांगने की कोशिश करेंगे तो उससे आपका इम्प्रेशन सही नहीं जाएगा, बल्कि उल्टा वो कई जगह जाकर आपकी वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू आपकी इमेज को ख़राब कर सकता है कहीं ना कहीं। अगर उसके अंदर थोड़ी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी तो वो डेफिनेटली आज ना कल कभी ना कभी आपके पैसे डेफिनेटली चुका देगा, और अगर नहीं चुकाते हैं तो आप उससे भूल जाइए। बट कहीं ना कहीं ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, 10 से 20 या 30 या मैक्सिमम 50 रुपए तक के उधार के लिए आप अपने कस्टमर्स को बार बार पोक नहीं कीजिए, क्योंकि इससे आप अनप्रोफेशनल लगेंगे। अगर आप इस तरह से उस चीज़ पर फोकस करते हैं, बजाय कि आप उन कस्टमर्स पे फोकस करें जो आपके रेगुलर कस्टमर्स हैं, बहुत रेगुलरली रिपीटेटिवली आपके यहाँ विजिट कर रहे हैं, तो आप अपना फोकस उन पर ज़्यादा बढ़ाइए बजाय के ऐसे लोगों से, और आगे से उनसे बचिए कभी कुछ चीज़ उधार देने से। तो ये बहुत ही 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने यहाँ आपके साथ डिस्कस किए। उम्मीद करती हूँ कि आपको इनसे फ़ायदा होगा, और अगर कहीं ना कहीं आपको इनसे फ़ायदा होता है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर और अपना फीडबैक शेयर कीजिए। थैंक यू।